हाय। आज हम बात करेंगे हेयर की हीलिंग से कनेक्टेड और किस तरह से हम हेयर की हीलिंग करते हैं। प्रॉपर मेथड क्या है, उसमें क्या इंटेंशंस देना है और किस प्रोसेस में करते हैं, ये देखते हैं। हेयर की हीलिंग की बात कर रहे हैं तो पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि जो ऑलरेडी हीलिंग के प्रोसेस में है, अवेकनिंग में जो आए हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा देखा होगा कि उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, एक्सेस ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। इतना है कि डर लगता है ये क्या हो रहा है, इतने सारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो वो जो हो रहा है वो नॉर्मल है, वो देख के डरना मत। क्योंकि हमारे जो पुराने थॉट्स पैटर्न्स जिसमें हम जीते आ रहे हैं, हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं। हर एक बात के लिए हम शिफ्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। हर जगह पे जहाँ पहले पैटर्न और थॉट्स थे जो हमारे सपोर्ट के लिए नहीं है, जो हमारे काम के नहीं है, अब वो हमारे हेल्प नहीं कर रहा है हीलिंग में। जब हम उसे दूसरे थॉट या प्रोग्रामिंग या पैटर्न्स को शिफ्ट करके नया डाल रहे हैं, पॉजिटिव वाला डाल रहे हैं, जो सेल्फ लव से कनेक्टेड है, खुद के सपोर्ट से कनेक्टेड है, ऐसे जब थॉट्स हम डाल रहे हैं तो बॉडी में, माइंड में, सोल लेवल पे सब शिफ्ट हो रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ पे भी आता है। क्योंकि हमारे जो बाल है वो हमारे एंटीनास है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को खींचता है, वो हमारे एंसेस्टर्स से कनेक्टेड है। तो जितने थॉट्स एंड पैटर्न्स हमारे हैं वो पुराने हैं, एंसेस्टर लेवल के हैं, जिसको हम शिफ्ट करके एक नया बिगनिंग दे रहे हैं। तो हेयर फॉल भी उसके हिसाब से होता ही है। और हेयर फॉल तो होना ही है जब बॉडी का सारे सेल्स हर दिन मरते हैं और नया आता है, रिन्यू होता है। तो बालों का भी वही है, जो डेड है उसको जाना है और नया आना है। तो जो डेड है वो ज़्यादा जा रहा है क्योंकि ओल्ड पैटर्न के साथ जा रहा है, और जो नया आ रहा है वो हम नए थॉट्स के साथ डाल रहे हैं। तो उसकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी। तो थोड़ा डिफरेंस आना ही है, डीएनए में शिफ्ट आ रहे हैं, सब चीज़ों में शिफ्ट आ रही है। तो कुछ वक्त लगेगा इसको नॉर्मल होने में। तो अगर हीलिंग के प्रोसेस में है और हेयर फॉल हो रहा है तो ये नॉर्मल है, इसको आराम से लीजिए, डरिएगा मत। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो वे हीलिंग से कुछ नहीं जानते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका स्ट्रेस है, उनका लोड है, बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग है, एंगर है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा है। डाइट भी इसमें इन्वॉल्व है, हेयर केयर भी इन्वॉल्व है, सभी कुछ है जिसके वजह से, सबका एक कॉम्बिनेशन की वजह से एक्सेस हेयर फॉल होता है। अभी हम हीलिंग से कनेक्टेड बात करेंगे कि हमें क्या इंटेंशन देना है और कैसे देना है, कैसे हीलिंग करनी है, प्रोसीजर्स। पहली बात, जब भी आप हीलिंग कर रहे हैं तो पहले बात ये याद रखिए कि आप कनेक्ट हो रहे डिवाइन लाइट से है, लाइफ फोर्स एनर्जी से है। हम लाइफ फोर्स एनर्जी को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं हमारी मदद के लिए, ताकि हम जिस भी चीज़ से कनेक्टेड, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हीलिंग कर रहे हैं तो पहले उनको बुलाते हैं। चाहे वो खुद की हीलिंग हो, चाहे आपकी कोई चीज़ की हीलिंग हो, कोई जगह की हीलिंग हो, किसी और को हीलिंग भेजना हो, कुछ भी हो, हम लाइफ फोर्स एनर्जी को बुलाते हैं। यानी कि ईश्वर की वो जो सबसे पवित्र शक्ति है, एनर्जी है, उसको बुला रहे हैं मदद के लिए। पहली बात वो है। उसके अलावा जब हम हीलिंग की बात करें, जैसे कि खुद की इमोशंस से कनेक्टेड हो, फिजिकल हीलिंग हो, चाहे वो खुद की हो या किसी और के लिए भी हो, तो एंजल्स को भी बुलाया जाता है। उसमें हमारे इमोशनल और फिजिकल हीलिंग में सबसे ज़्यादा ऊपर खड़े हुए, या बोलते हेड जो है,
वो एंजल है आर्च एंजल रफायल। तो जो एंजल हीलिंग करते हैं उनको पता होगा आर्च एंजल रफायल के बारे में। बाकी जो नहीं जानते हैं उनको, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आर्च एंजल रफायल को बुला सकते हैं हीलिंग के लिए, चाहे वो आपका फिजिकल कोई इश्यूज हो या मेंटल इश्यूज हो या आपका बोलते हैं ना इमोशनल इश्यूज हो, जो भी जिस भी तरह का इशू है जो आपको हील नहीं हो पा रहा है, तो आर्चेंजल रफाल को आप बुला सकते हैं। हीलिंग में वो मदद करते हैं। डिवाइन लाइट के साथ एंजल का मदद भी मिलेगा तो वो डबल ही वर्क करता है। अभी हीलिंग का तरीका क्या है? अब डिवाइन लाइट को हम बुला रहे हैं, तो डिवाइन लाइट को बुलाते वक्त हमें विजुअलाइज करना है कि यूनिवर्स से एक वाइट लाइट आ रहा है। आप वाइट भी देख सकते हैं, गोल्डन भी देख सकते हैं। आपको जो विजुअलाइज करना है, जो लाइट आपको देखना है कि प्योर लाइट जो है वो मुझ तक पहुंच रही है। अब आप जब देखते हैं कि लाइट आपके ऊपर से पूरे आपके बॉडी में कवर कर रही है, ये जो भी लाइट है, वाइट लाइट या गोल्डन लाइट, जो भी विजुअलाइज आप कर रहे हैं, ये लाइट आपके सारे चक्राओं को क्रॉस कर रही है, पूरे कवर कर रही है, पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को कवर कर रहे हैं। जैसे कि एक कोट कोट हो रहा है, एक शील्ड हो रहा है, पूरे बॉडी को आप उस लाइट में फील कर रहे हैं। वो लाइट जो है पूरी तरह से फ्लो हो रहा है, पूरी तरह से फ्लो होके वो ऊपर नीचे सब पूरी तरह से फ्लो होके आपके जो पाम है, आपके जो हाथ है, इधर से वो बाहर आ रही है, फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, बोलना सही होगा। तो जब आप उस तरह से विजुअलाइज करते हैं तो यहाँ पे आप उसमें बैठे रहिए। ये जो भी प्रोसेस आपको करना है बहुत पीसफुली करना है, रिलैक्स होके करना है। आप जब ये कर रहे हैं तो बस यही कर रहे हैं और कोई थॉट्स ना हो, एकदम रिलैक्स और एकदम पीस। आप इसमें ही है, इतना पीस और शांति में रहेगा तो ही करना। घाई में करके कोई फ़ायदा नहीं, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कुछ फील भी नहीं होगा। जब आपके हाथ से एनर्जी फ्लो हो रहा है, आप उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आपको सच में फील होगा, एक सेंसेशन फील हो सकता है वाइब्रेशन जैसा, कि आपके हाथ से एनर्जी फ्लो हो रही है वाइब्रेशन के फॉर्म में। या फिर आपका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो गर्म फील होगा। ये सारे जो भी आपके सेंसेशन हो रहे हैं, आपको जो फील हो रही है, ये एनर्जी फ्लो ही है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि आप डेली नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा फ्लो फील नहीं होगा। लेकिन जो डेली करते हैं वो बराबर से उसको सेंस कर सकते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि जब रोज़ हम वो करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, बढ़ती ही जाती है। कभी कभी आपको कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन वो एनर्जी फ्लो होता ही है। आपको बिलीव करना है, ये जो हीलिंग आपको करना है, आपको पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ करना है कि मैं जो कर रहा हूँ ये डिवाइन ने अप्रूव किया है और डिवाइन की एनर्जी मुझ तक फ्लो हो रही है। डेफिनेटली ये हील हो रहा है, मेरे हाथ से एनर्जी फ्लो हो रही है। ये ट्रस्ट ही मेन है। अब हम देखते हैं कि हाथ कैसे रखना है। जब आप हीलिंग की एनर्जी ले रहे हैं और आप किसी भी चीज़ को या किसी को भी हील कर रहे हैं, हाथ को हमेशा स्ट्रेट नहीं रखना है, कप में रखना है। ये है प्रॉपर टेक्निक। कप हीलिंग ऐसे देते हैं, इस तरह के फॉर्म में, या फिर ऐसे किसी को दे रहे हैं तो ये कप फॉर्म में करना रहता है। हाथ से हीलिंग जाती है। ओके, इसके बाद में आप क्या इंटेंशन देना चाहते हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं, किसके लिए कर रहे हैं। फूड से है, फूड एंड वाटर का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, आप उसमें जाएंगे तो आपको उसमें डिटेल्स पता चल जाएगा कि आपको क्या बोलना है, कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे
काम करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आज अभी ऑयल के बारे में बता रही हूँ। ऑयल भी हो सकता है, आपकी कोई भी चीज़ हो तो उस पे भी कर सकते हैं। पहले जैसे डिवाइन लाइट को हम बुला रहे हैं और हम लोग जैसे ही हीलिंग को ले रहे हैं, तो जिस भी चीज़ पे आप कर रहे हैं तो हाथ को ऐसे रखें। उसके बाद में आपको ये बोलना है कि ये डिवाइन लाइट, जो ये प्योर लाइट है, वो जिस भी चीज़ पे आप डाल रहे हैं वो प्योर हो चुकी है, वो क्लींस हो चुकी है, वो एनर्जाइज हो चुकी है। डिवाइन लाइट में वो प्योर हो चुका है। अभी ऑयल है तो भी आप यही बोलेंगे कि ये जो ऑयल है ये क्लींस हो चुका है, ये प्योर हो चुका है। इस ऑयल को लगाते ही मैं हील्ड हूँ, क्योंकि आपको कुछ इश्यूज है बालों में, तो वो हील हो चुका है, क्योंकि आप रोज लगा रहे हैं। और जब भी आप लगा रहे हैं तभी भी आपको माइंड में यही रखना है कि मैं हील्ड हूँ, मेरे सारे इश्यूज क्लियर्ड है, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, यही बोल के लगाना है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं ये ऑयल लगाते ही मैं काम हूँ, मैं पीस में हूँ, मेरे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा है, मेरे थिक हेयर है, मेरे लॉन्ग हेयर है, ब्यूटीफुल हेयर है। जो भी आपकी इंटेंशंस है बाल से कनेक्टेड, वो आप इस ऑयल में हीलिंग के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर आप अपना फ़ोन का हीलिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये फ़ोन जो है ये अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, गुड न्यूज़ ही देता है। ये फ़ोन मेरे लिए बहुत लकी है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ ये फ़ोन को पाके। ये हमेशा अच्छी खबरें ही सुनाता है। इस तरह के आपके जो भी आपके इंटेंशंस है, आपको जो देना है वो आप उसमें दे सकते हैं और ये काम करता है। किसी पर्सन को हील करना है तब भी ये काम करता है। आपको खुद को हील करना है, आपके बॉडी के कोई भी पार्ट में पेन हो रहा है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पार्ट पे आप खुद भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इंटेंशंस डाल के काम करता ही है। और बॉडी पे करना है तो उसके अलग तरीके भी दूसरे हैं, वो भी मैंने मेरे वीडियो में शेयर किया है, आप जाके देख सकते हैं। कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे उसको हील करना है, दूसरा एक तरीका भी उसमें बताया है। अब ये हो गया हीलिंग से कनेक्टेड कि कैसे इंटेंशन देना है, कैसे वर्क करना है, कैसे देखना है और कैसे उस पर काम करना है। ये आप हर बार कर सकते हैं। आपका एक ऑयल जब आपका जितना भी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस पर आपने एक बार किया, आप उसे यूज़ करें। जैसे कम ख़त्म होता है आप दूसरी बार बना रहे, अगेन डू द सेम थिंग, हीलिंग करो और उसको कंटिन्यू करो। आप जितना करोगे उतना वो वर्क करेगा। हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग के टाइम पे कोशिश करें आपके बॉडी में मेटल की चीज़ें ना के बराबर हो, क्योंकि डिवाइन लाइट एनर्जी है। तो जब आप हीलिंग के प्रोसेस में जब भी आप डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, सब चीज़ मेटल की चीज़ें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, वो हीलिंग की एनर्जी पूरी तरह से प्रोसेस नहीं करती है, कम ऊर्जा जाती है जिसमें भी हम हीलिंग दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपके बॉडी में मेटल के कोई चीज़ ना हो, जैसे वॉच हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, रिमूव करके करें, रिजल्ट अच्छा आएगा। एक और बात है जो शेयर करनी है, वो ये है कि जब आपकी पूरी हीलिंग हो जाती है, अब आपके हाथ से एनर्जी फ्लो हो रही है, जिस भी चीज़ को आप हील कर रहे हैं, तो वो एनर्जी फ्लो जब तक चलता रहेगा तब तक आपको हीलिंग देते रहना है, हाथ को हटाना नहीं है। वो फ्लो होते जा रहा है, उससे होने दो। आपका इंटेंशन बोलते रहिए मन में और करते रहिए, वो हाथ से फ्लो होते रहेगा। जब भी आपका हाथ से एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाएगा, आपका हीलिंग उधर
ख़त्म होती है। मतलब जितनी एनर्जी उस चीज़ पे या जिस भी पर्सन पे भी आप दे रहे हो, जितनी ज़रूरत हो उतनी एनर्जी उधर जाती है, फ्लो होती है। उसके बाद में जब वो रुक जाता है, यानी कि हीलिंग ख़त्म हो गई है। इसके बाद में आप जब हीलिंग को एंड कर रहे हैं, तो जो डिवाइन लाइट को आपने आवाहन करके बुलाया था, वो लाइट को डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग विद परमिशन बुलाते हैं, तो इसलिए डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो डिस्कनेक्ट करने का तरीका एक है कि हाथ से ऐसे क्लैप करना है और बोलना है कट कट कट। दूसरा तरीका है पानी से हाथ धोए, जिससे भी एनर्जी जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। ये 2 तरीका बता रही हूँ मैं कट करने का। जब भी आप डिवाइन एनर्जी को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, तो कैसे बुलाते हैं? आपके जो भी इष्ट देव है या जो भी एनर्जी को आप बिलीव करते हैं, उस एनर्जी को आप बुलाते हैं, तो आप उनको बोले कि प्लीज़ आप आए और मेरी मदद करें। मैं अपनी हीलिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं या किसी और को भेज रहे हैं, किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, तभी भी आपको परमिशन लेना कि प्लीज़ आप आए, मेरी हेल्प करें। अगर आप किसी चीज़ को हीलिंग देना चाहते हैं, तभी भी आए, मदद करें कि मुझे हील कराना है, हील करना है। किसका? खुद का हो, सो कॉल्ड कोई पर्सन को हो या कोई चीज़ को हो, वो स्पेसिफाई करें किस चीज़ की हीलिंग के लिए आप बुला रहे हैं। उसके बाद में बोलिए कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप आए, आपने अपनी एनर्जी मुझे दी हीलिंग करने के लिए। और खुद को भी ग्रेटफुल कहे, क्योंकि आप वो महान सोल है जिनको ये चांस मिला है कि आप हील कर पा रहे हैं। आपको डिवाइन एनर्जी का परमिशन मिला है कि आप हील कर रहे हैं। आप वो एनर्जी है, आप वो सोल है जिनको ये चांस मिला है कि हील कर सके, चाहे वो खुद की हीलिंग हो, किसी चीज़ की हीलिंग हो या किसी पर्सन के लिए हीलिंग हो। तो खुद के लिए भी ग्रेटफुल रहे। अगर आप किसी और पर्सन को हील कर रहे हैं, तो वो पर्सन का नाम, एज, वो कहाँ रहते हैं, ये सब जानकर उनको भेजे हीलिंग। जितना आपके पास डिटेल्स हो उतना अच्छा है। अगर आपका नोन पर्सन है तो आपको विजुअलाइजेशन में उनका चेहरा दिख ही जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। अपने नहीं तो किसी को भी मत कीजिए, अपने खुद के घर के मेंबर को कीजिए। उनको सामने बिठा के भी आप ये हीलिंग कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ हो आप हील कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं करना है तो मदर अर्थ को हील कीजिए। सबसे खूबसूरत तरीका है। आपके पास ये एनर्जी है, आप मदर अर्थ को हीलिंग दीजिए। नेचर हील होता जाएगा, आपकी एनर्जी उनको मिलती रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी है और ये कलेक्टिव्स के लिए भी अच्छा है, सारे लोगों तक भी पहुँचेगा। लव, कंपैशन है, लव की हीलिंग भेजिए, कंपैशन की हीलिंग भेजिए, स्वस्थ रहने का हीलिंग भेजिए, सब कुछ अच्छा रहने का हीलिंग भेजिए। आप कर सकते हैं, आपको ये एनर्जी मिला है, आप कर सकते हैं। ब्यूटीफुल मेथड को यूज़ कीजिए अपने डेली लाइफ में। जिस भी चीज़ पे हीलिंग करना है आप कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ट्रस्ट कीजिएगा, आप जो हीलिंग कर रहे हैं वो रिजल्ट देगा और वो देता ही है। एक और बात बताना चाहूँगी, ये जो हीलिंग है, जो भी आप किसको भी कर रहे हैं, ये प्योर एनर्जी का है और प्योर इंटेंशन से है। इसका आप किसी और के साथ में कोई नुकसान नहीं कर सकते। तो किसी का बुरा करने का एटीट्यूड से अगर आप कर रहे हैं तो ये जाएगा ही नहीं। हाँ, अगर आप कोई और टेक्निक से करने की कोशिश करके आप कर रहे हैं तो याद रखें, जो भी आप जिसको भी भेज रहे हैं वो 100 फोल्ड में वापस ही आएगा। तो आप उसे होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, आपको लगता है ये सही है, आप सोचिएगा। किसी को हार्म करना गलत है, लेकिन मैंने जो टेक्निक बोला है इसमें आप किसी के लिए कुछ बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी फ्लो होगा ही नहीं।
ये सिर्फ गुड इंटेंशन के लिए है। इससे आप किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ ऑयल को कैसे हील करना है और फ़ोन को कैसे करना है मैंने बता दिया। आपके घर की कोई भी चीज़ पे आप काम कर सकते हैं। आप अपने घर के फ़ैन को भी हील कर सकते हैं अगर उसे इंटेंशन देंगे और बोलेंगे कि इसमें से अच्छी हवा आती आती है, इसमें से मेरे को हमेशा पीस रिलैक्सेशंस मिलते हैं, इधर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही फ्लो होता है। ये पूरा सर्कुलेशन जो ये फ़ैन करती है, ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही, पॉजिटिव एनर्जी और ऑक्सीजन ज़्यादा फ्लो करती है। इस तरह से हम जो भी एफर्मेशंस देते हैं वो वर्क करता है। ये सिर्फ एक टिप्स है, तरीका है बताने का कि आप कोई भी चीज़ को हील कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें प्लांट्स को कैसे हील कर सकते हैं, उसका मैं वीडियो बनाऊंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि कैसे हीलिंग करते हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है, देखिएगा और समझ लीजिएगा। फिर मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।